जी आयानु, आजकल सुनने में ये आया है कि फिल्म जो है 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन आज जिस फिल्म की स्टारकास्ट और डायरेक्टर मेरे साथ में तशरीफ फरमा है, उनकी फिल्म का जो नाम है वही बहुत एंटरटेनिंग है। तो फिल्म क्या गजब ढाएगी आज हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं फिल्म की कुछ खास झलकियों पर। पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, जा मरो। क्या? पुलिस! क्या कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत, क्योंकि जगदीश आप सूत्र संचालक है, डायरेक्टर है, तो आपसे करना चाहूंगा ये नाम बम इसको दर्शाने के लिए सबसे सुंदर शब्द जो हमारे शब्दकोश में अवेलेबल था वो था बम्बू। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ तो सब इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं यही बताने के लिए कि हालत खराब हो गई या तकलीफ हो गई या किसी ने कष्ट दे दिया, तो लोग यही कहते हैं कि बम्बू हो गया। तो हमने बोला दिस इज अ नाइस वर्ड, तो हमने इसको यूज किया। लेकिन अगर बम्बईया भाषा में बात करूं तो एक दूसरे की जो वाट लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही। शरद, किस तरह से ये वाट से क्या अभिप्राय है इसमें? साहब, वाट तो लगती रहती है ना, वाट लगने का दूसरा नाम है बम्बू। और हमारी जो इस पिक्चर है, इस पिक्चर में मेरा एक कैरेक्टर है जो एक काम करने के लिए बेचारा आया हुआ है गोवा। वो काम ठीक है करने आया है, ही हैज गॉट नो अदर इंटेंशन। वो किसी को इरिटेट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ही हैज कम हियर टू डू अ जॉब। अब उसकी लाइफ में ये सज्जन जो हैं हमारे बगल में बैठे हुए मिस्टर कविन दवे, जो एक डिप्रेस्ड आदमी है, वो इनकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं थ्रू द डोर। बगल का दरवाजा खुल जाता है और इनके जितने प्रॉब्लम हैं वो बेचारे मंगल सिंह के सर पे आ जाते हैं और मंगल सिंह का जीवन तहस नहस हो जाता है। ऑफ द स्टोरी इज दिस फिल्म इज। तो आप की निजी जिंदगी में कभी कोई ऐसा डिप्रेशन तो नहीं आया कि जिसके कारण किसी और की जिंदगी में भी डिप्रेशन आ गया हो कविन? नहीं, अब तक तो नहीं आया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं। आप इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं जगदीश के साथ में, तो कितनी ओरिजिनल इसकी स्टोरी है? कहा है कि कहीं से इंस्पिरेशन भी है इसमें? इंस्पिरेशन नहीं है, हम लोग ने तो अडेप्ट किया है। एक फ्रेंच फिल्म है कॉल्ड लॉ मैदा, उसको हम लोग ने प्रॉपर राइट्स लेके अडेप्ट किया है। एंड जो मेन उसका स्टोरी का ढांचा है, जो उसका स्केलेटन है, वो वही रखा है। उसके आजू बाजू थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल और बॉलीवुड मसाला के दिमाग में रख के उसके आजू एक नया कैरेक्टर्स या कुछ थोड़ी चीजें ऐड की है। तो इसको हिंदुस्तानी अंदाज में अगर मैं कहूँ ढालने के लिए तो किन बारीकियों का जगदीश आपने और आपने ख्याल रखा, क्योंकि साथ में मिलकर जब बैठे दो कलाकार? नहीं, देखिए, ये बहुत 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो जोक किसी और देश में चलती है वो जोक यहाँ नहीं चल सकती। जिस तरीके से वो बात करते हैं इस तरीके से हम बात नहीं करते। हम उस देश से आते हैं जहां पर हम जोक कहने के बाद में दोस्तों से तालियां मांगते हैं, जोर से चीख के अपने जोक्स बोलते हैं। तो जरूरी था कि जो भी ह्यूमर इस फिल्म में आएगा वो हमारे स्टाइल और हमारे समझ के अनुरूप आएगा। तो फिल्म की कहानी तो एक थी, लेकिन स्क्रीन प्ले की अगर बात करते हैं, डायलॉग्स की अगर बात करते हैं, सिचुएशंस की अगर बात करते हैं, तो वो 100% इंडियन सिनेरियो क्रिएट किया गया है। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? जरा गौर से देखो इस बेचारे को, इसे प्यार की जरूरत है। यहाँ कौन ध्यान रखेगा इसका? मैं हूं ना। आप तो कह रहे थे कि हम उसका टेक केयर करेंगे। हेलो सुसु, मैं कूद रहा हूँ, मजे में लग रहा है। एक आखिरी बार डिस्टर्ब करूं? मंगल सिंह जी, मंगू। तो कहा इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ पर आपने? हमने इसको 2 लोकेशन में शूट किया, एक बम्बई में और दूसरा गोवा में। विद इन बॉम्बे और मुंबई हमने 3, 4, 5, 6 जगह पर इसको शूट किया। और गोवा में भी हमने गोवा को काफी अलग तरीके से दिखाया, बिकॉज नॉर्मली गोवा आपको दिखाया जाता है सिर्फ बीच दिखा दिया एंड ऑल दैट, लेकिन हम डीप गोवा में गए, हम अंदर गए, रिमोट गोवा के अंदर गए, कंट्री साइड गोवा के अंदर गए, और बहुत ही सुंदर गोवा उभर के आया है पिक्चर में।
तो गोवा की गलियों से आपने जो लोग अभी तक वाबस्ता नहीं थे उनको वाबस्ता करवाया जा रहा जी बिल्कुल, गोवा के ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं और गोवा में ऐसे ऐसे लोकेशंस दिखाएं जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सिंपल है और बहुत सुंदर है। तो गोवा टूरिज्म की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा है कि नहीं? गोवा टूरिज्म में तो कोई सपोर्ट नहीं रहा, पर गोवा के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा। गोवा के लोगों ने, मतलब हम शूट कर रहे थे, हमको बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट, वहाँ के जो लोकल स्टाफ थे, इवन आम लोग जो वहां पर शूटिंग देखने आते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे, देखते थे और अपना आराम से। तो वी लव गोवा। शरद, आप इन सब में काफी पुराने खान नहीं है और आजकल मैं कहूं तो विद्या भी नहीं है, तो लोग इस फिल्म को क्यों देखने आए? साहब क्या है कि खान के लिए एक रोल था, अच्छा, और खान आया नहीं, वो रोल के लिए खान को सोचा था, 3 खानों में से एक खान को लेंगे पिक्चर में, और वो रोल था सुल्टू भाई का। अच्छा, लेकिन दैट वाज टू एक्सपेंसिव, इट वाज टर्निंग आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। पिक्चर बहुत बड़े बजट में चली जाए, इन्होंने कर दिया। अच्छा, ही बिकेम वन ऑफ द खान। क्योंकि आप खुद भी ये रंगमंच से जुड़े हैं, तो एक कलाकार के लिए कलाकारों का चयन करना कितना आसान रहता है? बहुत आसान होता है, इसलिए क्योंकि आप अपने और कुछ जानो ना जानो, एटलीस्ट आपको अपने खुद के बिरादरी के लोगों को पहचानने की समझ तो आ ही जाती है। तो आज वाला था जब हम ये संजय है और शरद है, तो इन एस फैक्टर जो तीनों का रहा, तीनों का नाम एस से शुरू, तो इनको मैनेज करना कितना मुश्किल आपके लिए था? नहीं, मुश्किल नहीं था, जस्टिस करना इनके किरदार के। नहीं, जस्टिस नहीं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस पीपल, और इनको पता है कि ये जब रोल के लिए हाँ बोलते हैं तो इनको इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ये इतने अपने अपने काम में निपुण है कि इनको अगर आप समझा दो एक बार कि मुझे ये चाहिए, तो ये खुद रोल पे शायद 50% और एक्स्ट्रा लेके आते हैं साथ में। सो इट वॉज ब्रिलियंट। आई मीन, शरद जी के साथ में काम करने का डिलाइट बहुत ही सुंदर रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद इनको पर्दे पे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक्टर मुझे चाहिए, ये एक्टर मुझे चाहिए। सुधीर पांडे के साथ तो मैं थिएटर करता हूँ, तो मैं उनसे परिचित हूँ। संजय मिश्रा से भी मैं परिचित नहीं था, पर ये बहुत ही भयंकर एक्टर हैं। रविंद्र दवे, सुमित कौल हमारे और एक मित्र हैं, ये सारे ऐसे भयंकर एक्टर, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि कुछ डायलॉग्स, मैं बताऊंगा नहीं कौन से, पर कुछ डायलॉग्स मैंने नहीं लिखे, कि इन लोगों ने वहां सेट पे जाके क्रिएट किया, इम्प्रोवाइज किया। इम्प्रोवाइज मतलब खतरनाक, ऐसे ऐसे सुर छोड़े इन्होंने फिल्म में कि मैंने कहा कि अगली अगर कोई मैं फिल्म करूं तो अब मुझे अभी ये सारे लोग साथ में लगेंगे, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ऐसे ही डायलॉग्स दोबारा लिखूं। तो अगली फिल्म तो शायद मुझे लग रहा है आपकी अभी से पक्की होगी। यहाँ डे एंड नाइट के स्टूडियो में कह रहे हैं कि अगली फिल्म में आपको जरूर कास्ट करेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हम नहीं करेंगे साहब काम, ये बनाए तो पर आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। कदन, आप इसमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं, साथ में मैंडी ठक्कर है, कितना बोझ है आपके दिमाग पर, कंधों पर? टू बी फ्रैंक, बोझ तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ होता है। बट लीड आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी फिल्म है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इट्स एंसेम्बल कास्ट, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं अपने अपने किरदार वो करते हैं, मतलब दे आर देयर इन द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, एंड मेरा भी उसमें से एक कैरेक्टर है। तो ये सब जब कैरेक्टर मिलके करते हैं तब बम्बू बनता है। अच्छा, तो इट इज नथिंग लाइक कि मैं लीड हूं या मेरे ऊपर ही सारा प्रेशर है, इट्स टीम वर्क। तो और बातें होंगी, लेकिन अभी बारी है बस एक छोटे से ब्रेक। खुशियों से भरी इस कोका कोला की बॉटल को देखिए, इसके खुलने पर क्या कुछ नहीं हो सकता। शायद आप जीत जाए गोल्ड मेडलियंस या सिल्वर मेडलियंस या फिर लंदन 2012 ओलंपिक गेम्स के फ्री टिकट्स। जीतने के लिए ग्राउंड के अंदर लिखे कोड को एसएमएस करें 53030 पर। तो इनमें से किसी भी बॉटल का मजा ले, बॉटल खोलो, लंदन बोलो। बजट एक तो
पहले जो लिमिट है इनकम टैक्स की वो कम से कम 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम, और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, और डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, पल्सेस हैं, एलपीजी है, ग्रेन्स है, एक्सेट्रा, इनके प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। जो हमारा इनकम टैक्स लगता है तो वेलकम बैक। बातें चल रही है गजब नाम की एक फिल्म जिसका नाम है बंबू, 30 मार्च को रिलीज हो रही है और फिल्म की स्टार कास्ट में से शरद सक्सेना, कविन दवे और साथ ही डायरेक्टर जगदीश राजपुरोहित आज हमारे साथ में। तो जगदीश, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि वैसे तो पाकिस्तान से जो है सिंगर्स यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में, आप म्यूजिक डायरेक्टर को ले आए, कोई खास वजह थी? नहीं, देखिए, मैं ये लोगों ने ये भी कहा, लोगों ने तो हमसे ये भी पूछा कि आप कहानी, कई लोगों ने पूछा कहानी आप हिंदुस्तानी कहानी को छोड़कर आप बाहर की कहानी ले आए या बाहर के लेखक को ले आए। कलाकारों के देश नहीं होते, कला का देश नहीं होता, कहानियों का और संगीत का देश नहीं होता। ये पैन बाउंड्री, पैन नेशनल लेवल्स पे काम करती हैं। और हमने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है या फ्रांस का है, हमको कहानी सुंदर लगी, एक अच्छी कहानी लगी, हम ले आए। फैजी साहब से मेरा परिचय था थ्रू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, फरहान जहीर करके, वो हमारे दोस्त हैं, वो कराची से हैं। तो हमारे के बम्बू ना बनाना, हम क्योंकि लिपसिंग सॉन्ग नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि एक्टर के हमसे ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी में बम्बू होता है तो क्या होता है। जब हम पाकिस्तानियों को समझा रहे थे कि बम्बू होता है, क्या होता है, तो बोला नहीं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में बम्बू का डेफिनेशन एक ही। अच्छा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सुखद अनुभव था कि शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में और कुछ हो ना हो, लेकिन लोगों का बम्बू वैसे ही होता है दोनों तरफ, जैसा कि एक दूसरे का हम लोग करने की कोशिश भी करते रहते। लेकिन अगर निजी जिंदगी की बात करूं शरद, तो आपकी जिंदगी में कभी बम्बू की एंट्री हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? सर पूरी लाइफ ही वही है। अच्छा। जब से फिल्म लाइन में आए थे तब से बम्बू ही हो रही है एक तरीके से। किसी पिक्चर में काम मिलता है वहां बम्बू होती है, किसी पिक्चर में काम मांगने जाओ तो नहीं मिलता है, वहां बम्बू हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट, क्या कहते हैं, इट इज द क्या बोलते हैं आजकल, इट इज द मॉल ऑफ बम्बू। वहां पे कांटेदार बम्बू भी होते हैं, प्यार से भी होते हैं, कभी कभी दोस्त लोग प्यार से बम्बू कर देते हैं, पिक्चर से निकाल देते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसे कांटेदार बम्बू ज्यादा है या वो प्यार वाले दोस्तों वाले? कांटेदार ज्यादा। कांटेदार ज्यादा। कभी आपके साथ में कब ऐसा हुआ? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, बट मतलब वही, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि बम्बू हर एक की लाइफ में आता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है होते हैं या जो भी होता है, वी कंसिडर इट एज बम्बू। तो स्कूल में जब टीचर्स परेशान करते थे या स्ट्रिक्ट हो जाते थे, तो काफी टाइम ऐसा लगता था कि यार टीचर्स क्यों इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉलेज में जब अटेंडेंस नहीं होती थी तो प्रिंसिपल्स बुलाते थे। तो इस तरह के छोटे मोटे बम्बू यहाँ वहाँ लगते थे। मुझे लगता है आज का ये फिल्म आने के बाद में ऐसा हो गया कि हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई, वो कहेगा बम्बू आ गया। आपको ये लगता है? बम्बू हो गया। आपकी जिंदगी में जगदीश का